हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज शाम 7 बजे के बाद मैनिफेस्टो रिलीज कर सकती है टीएमसी। कालीघाट में ममता के घर से जारी हो सकता है घोषणा पत्र। ममता अपने लकी रूम से रिलीज कर सकती है मैनिफेस्टो, यहीं से जारी की थी उम्मीदवारों की लिस्ट। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी आज करेंगे पैदल मार्च। कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे अभिषेक की पदयात्रा में शामिल हो सकती ममता बनर्जी। व्हीलचेयर में बैठकर पदयात्रा में ले सकती हैं हिस्सा। गांधी मूर्ति से हाजरा तक पदयात्रा कर सकती ममता बनर्जी। हाजरा में पब्लिक रैली को भी कर सकती हैं संबोधित। कल दुर्गापुर में रोड शो कर सकती ममता बनर्जी। चोट लगने के बाद से अब तक ममता ने नहीं की है कोई रैली। सूत्रों के मुताबिक कल सीएम ममता बनर्जी की रैली पुरुलिया में जनसभा को करेंगी संबोधित। थोड़ी देर में बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग करेगा मंथन। आयोग ममता की चोट पर मिली रिपोर्ट के सभी बिंदुओं पर करेगा चर्चा। ममता को चोट के मामले में चुनाव आयोग आज करेगा फैसला। ऑब्जर्वर्स और चीफ सेक्रेटरी ने दाखिल की रिपोर्ट। ममता की चोट के मामले में ऑब्जर्वर्स ने चुनाव आयोग को सौंपी अपनी रिपोर्ट। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर नहीं हुआ था हमला, एक्सीडेंट में हुई थी चोटें। अचानक हुए हादसे की वजह से चोटिल हुई ममता। किसी प्लान के तहत ममता पर नहीं हुआ हमला। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स ने चश्मदीदों के बयान और हादसे की वीडियो की जांच की। फिर आयोग के दोनों ऑब्जर्वर्स ने बनाई रिपोर्ट। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में पुलिस की नाकामी का जिक्र। ममता की सुरक्षा इंचार्ज भीड़ को काबू करने में नाकाम रहे। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने भी सौंपी डिटेल रिपोर्ट। हादसे की वीडियो से वजह साफ नहीं होने की बात कही। भारी भीड़ के बीच से गुजर रही थी ममता की गाड़ी। दरवाजे को जानबूझकर धक्का मारा गया या नहीं, ये साफ नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ममता बनर्जी की चोट पर को ड्रामा करार दिया। बोले राजनीतिक स्टंट की वजह से ममता की छवि खराब हुई। बंगाल में जीत को लेकर पीएम मोदी का बड़ा दावा। सीईसी की बैठक में कहा चुनाव में औंधे मुंह गिरेगी टीएमसी। पीएम मोदी ने कहा दूसरे चरण के बाद ही ममता की हार तय। आज हो सकता है 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की 5 दिन में 6 रैलियां। 18 मार्च को पुरुलिया और 20 मार्च को खड़गपुर में करेंगे रैली। 21 मार्च को पीएम मोदी बांकुरा और 24 मार्च को कांची में करेंगे जनसभा। 1 अप्रैल को मथुरापुर और उलबेरिया में होगी पीएम की रैली। आज शाम पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो। सोमवार को झारग्राम में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह का दावा बंगाल में 200 प्लस और असम में 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। शुभेंदु अधिकारी के पास है 80 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति। चुनावी हलफनामे में किया ऐलान। तृणमूल सांसद शिशिर अधिकारी से मिली बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। शिशिर के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हुई। शिशिर अधिकारी के घर हुई दोनों की मुलाकात। लॉकेट चटर्जी ने मीटिंग को कर्टसी मीट बताया। शुभेंदु के पिता हैं शिशिर अधिकारी। बंगाल के आसनसोल में बोले मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो लव जिहाद पर कानून बनाना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सत्ता की भूखी है बीजेपी। बंगाल में 50 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगी। आज ही के दिन 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में आंदोलनकारी किसानों पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 14 लोगों की जानें गई थी, जिसके बाद तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा था। नंदीग्राम दिवस पर ममता बनर्जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा बंगाल विरोधी ताकतों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम एंट्री पर लगाया बैन। सोनाचूड़ा में प्रवेश नहीं करने की धमकी दी। नंदीग्राम में अभिषेक बनर्जी मारे गए 14 ग्रामीणों को देगी श्रद्धांजलि। रोड शो का भी आयोजन करेंगे। सिंगूर और आसनसोल में किसान महापंचायत। बीजेपी को वोट नहीं देने की जनता से अपील। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान। कहा अपनी फसलों के लिए एमएसपी और कृषि कानून रद्द करने की कर रहे हैं मांग। ममता के पक्ष में नहीं कर रहे हैं प्रचार। नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने बंगाल के लोगों से की अपील। कहा कोई वोट मांगने आए तो पूछना एमएसपी कब मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह की आज असम में 2 चुनावी रैली। तिनसुकिया के मार्घेरिटा और शिवसागर के नाजिरा में संबोधित करेंगे रैली। आज से असम में राजनाथ सिंह का चुनावी अभियान। विश्वनाथ और गोलाघाट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में टी गार्डन में काम करने वाले श्रमिक होंगे शामिल। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में असम के 20 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर। सबसे पहले असम के उम्मीदवारों पर हुई चर्चा। असम में पहले चरण की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। 27 मार्च को होगी वोटिंग। असम में दूसरे चरण के लिए 408 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। दूसरे चरण की 39 सीटों में 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तमिलनाडु के लिए 18 उम्मीदवारों के नाम तय हुए। अभिनेत्री खुशबू को बनाया गया उम्मीदवार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। 21 उम्मीदवारों के नाम तय हुए। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद नामों का ऐलान। तमिलनाडु की 234 में से 25 सीट पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस। मेट्रोमैन ई श्रीधरन को बीजेपी ने केरल से उम्मीदवार बनाया। पलक्कड़ से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने डीएमके पर साधा निशाना। कहा सत्ता में नहीं लौटेगी डीएमके। चुनाव में नहीं जीतेगी पार्टी। डीएमके के नीट को खत्म करने के वादे पर बोले जी किशन रेड्डी। कहा केंद्र के कानून को राज्य सरकार नहीं कर सकती खत्म। ओमान चांडी के घर के बाहर गहमा गहमी। चांडी के नमोम सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई। कल
पुथुपल्ली में समर्थकों ने किया था प्रदर्शन। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में G23 नेताओं के नाम नहीं होने पर सलमान खुर्शीद का अजीबोगरीब बयान। कहा, मैं पिछली लिस्ट में नहीं था तो उदास नहीं हुआ, इस लिस्ट में नहीं हूं तो खुशी नहीं मना रहा हूं। आंध्र प्रदेश में विधान पार्षद चुनाव के लिए वोटिंग। कृष्णा गुंटूर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए कतार में लोग, मैदान में 30 उम्मीदवार। हैदराबाद में स्नातक विधान परिषद के चुनाव के लिए जारी हुई है वोटिंग। राज्य के मंत्री KTR ने डाला वोट, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नगर पालिका चुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए लोगों की भीड़। कोविड गाइडलाइंस का किया जा रहा है पालन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।